कॉन्सेप्ट नंबर 8। व्हाट इज माई कॉन्सेप्ट नंबर 8? कॉन्सेप्ट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट्स के बारे में। डिस्काउंट्स अदर देन कवर्ड इन कॉन्सेप्ट नंबर 7। समझना, मैंने जब कॉन्सेप्ट नंबर 7 बताया था तब भी मैंने दो प्रकार के डिस्काउंट बताए थे। एक डिस्काउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड एक डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। ये जो डिस्काउंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस डिस्काउंट इज डिफरेंट। ये वो डिस्काउंट नहीं है जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 7 में बताया था। ठीक है सर। तो यहां पे हम दो कैटेगरी बनाएंगे। एक बनाएंगे हम परचेज। परचेज के टाइम पे क्या एंट्री होगी डिस्काउंट की। एक कैटेगरी बनाएंगे हम सेल्स। सेल्स के टाइम पे हम डिस्काउंट कैसे कैसे डील करके चलेंगे। तो एट द टाइम ऑफ परचेज हमारे पास तीन टाइप के डिस्काउंट हो सकते हैं। इनफैक्ट दो ही होते हैं, बट हम तीन सिनेरियो बनाते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट एंड थर्ड इज ट्रेड एंड कैश बोथ। ठीक है सर। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल फ्रेम करके डिस्कस करेंगे। मान लो हमने परचेज किया ₹10,000 का आइटम। हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया एंड ट्रेड डिस्काउंट था एट द रेट 5%। तो इसकी एंट्री क्या पड़ेगी सर? परचेज विल बी डेबिटेड, तो परचेज को डेबिट कर दो। क्रेडिट क्या क्या हो सकता है एट द टाइम ऑफ परचेज? क्रेडिट हो सकता है सर कैश, अगर हमने कैश में पेमेंट किया है तो। क्रेडिट हो सकता है बैंक, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो। क्रेडिट हो सकता है पार्टी, अगर उधारी में खरीदा है तो। अमाउंट कितना लिखेंगे सर? अमाउंट लिखेंगे हम 10,000 का परचेज किया माइनस 10,000 का 5%। तो 10,000 का 5% होता है 500। तो 10,000 माइनस 500, 9,500 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है सर। अगर मान लो कैश डिस्काउंट हुआ तो मान के चलते हैं कैश डिस्काउंट इज ऑफ 10%। तो फिर क्या जर्नल एंट्री पास होगी सर? सेम, परचेज विल बी डेबिटेड, तो परचेज को हम डेबिट करके चलेंगे। कैश ऑब्लिक बैंक विल बी क्रेडिटेड। पार्टी क्रेडिट नहीं होगा, बिकॉज व्हेन कैश डिस्काउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसका ये मतलब है दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता, वो हमेशा कैश ट्रांजैक्शन ही होके चलता है। तो यहां पार्टी का नाम आना संभव नहीं है। और क्या क्रेडिट होगा सर? क्रेडिट होगा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ। हमने परचेस कितने का किया? हमने परचेस 10,000 का किया। कैश डिस्काउंट कितना मिला हमें? 10,000 का 5%, दैट इज 10,000 का 10% इनफैक्ट। तो 10,000 का 10%, दैट इज 1,000। और हमारे बैंक से पेमेंट कितना गया? 9,000। ओके सर, ये हम जर्नल एंट्री पास करके चलते हैं। इसका क्या मतलब है सर? ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, वो माइनस होके दिखता है अमाउंट में। और कैश डिस्काउंट की अलग से जर्नल एंट्री होती है, हमें कैश डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड करके चलना पड़ता है। ठीक है सर। अगर मान लो क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों दिया हो, ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट 10% मान के चलते हैं, तो क्या एंट्री होगी सर? परचेज को हम डेबिट करके चलेंगे। परचेज विल बी डेबिटेड।
क्रेडिट क्या होगा? कैश ऑब्लिक बैंक। पार्टी का नाम क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कैश डिस्काउंट अलाउड है, इन्वॉल्व है, मतलब दिस विल बी कैश ट्रांजैक्शन। और क्या क्रेडिट होगा? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ध्यान से यहां पे सुनना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने परचेस कितने का किया? हमने परचेस किया 10,000 का आइटम। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा एट द रेट 5%। तो 10,000 का 5% इज 500, माइनस कर लो, बचेगा कितना? 9,500। 9,500 से परचेज विल बी डेबिटेड। मतलब क्या है? परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, फिर हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%। किसका 10% निकालेंगे? 9,500 का 10%। तो 9,500 का 10% कितना होता है? 950 रुपीज। तो ये आ गया अपने पास 950 रुपीज। अब मेरे पास बचा कितना पैसा जो मुझे पे करना है एट द टाइम ऑफ परचेस? मेरे पास बच गया सर 8,550। 8,550, दिस अमाउंट इज टू बी पेड। तो जो अमाउंट पे करना है वो कैश और बैंक में आएगा 8,550, और कैश डिस्काउंट में आएगा 950 रुपीज। कैश डिस्काउंट में कितना आएगा? 950 रुपीज। इसका क्या मतलब है? सर कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, फिर जो बचता है उस पे कैश डिस्काउंट हम कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक सर, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट बोथ एट द टाइम ऑफ परचेस। सेम सिनेरियो एट द टाइम ऑफ सेल हमारे पास हो सकता है। मान लो ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है, तो क्या करना है? मान लो कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व है, तो क्या करना है? और अगर मान लो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों इन्वॉल्व है, तो क्या करना है? ठीक है सर, अगर ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है तो ट्रेड डिस्काउंट की अभी अभी हमने पढ़ा कोई भी जर्नल एंट्री अलग से पास नहीं होती। एक एग्जाम्पल ले लो, हमने सेल किया 20,000 का। तो अगर हम सेल करते हैं 20,000 का तो एंट्री क्या पास होगी? सर सेल करते टाइम कैश मिल सकता है, सेल करते टाइम बैंक में पैसा मिल सकता है, सेल करते टाइम उधारी भी हो सकता है, तो पार्टी का नाम भी डेबिट हो सकता है। क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। अमाउंट कैसे लिखेंगे? सर 20,000 का सेल किया है, ट्रेड डिस्काउंट मान के चलो 5% है, तो 20,000 का 5% अगर हम निकाल ले तो कितना आता है? 1,000। और 20,000 में 1,000 माइनस किए तो कितना बच गया? 19,000। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व है 10% का, तो कैश डिस्काउंट की अलग से जर्नल एंट्री होती है। तो क्या एंट्री होगा? कैश ऑब्लिक बैंक विल बी डेबिटेड। पार्टी का नाम डेबिट हो नहीं सकता बिकॉज इट विल बी कैश ट्रांजैक्शन, बिकॉज कैश डिस्काउंट इज इन्वॉल्व। कैश डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? सेल्स। मैंने पहले भी कहा था जहां जाता है कैश वहां आता है डिस्काउंट। कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। सेल्स हमने कितने का किया? 20,000 का सेल्स किया है। कैश डिस्काउंट कैसे निकालोगे? 20,000 का 10% 2,000, और बैंक में पैसे मिलेंगे कितने? 18,000। तब जाके डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच करेगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों इन्वॉल्व है तो मान लो ट्रेड डिस्काउंट 5% और कैश डिस्काउंट 10% दोनों इन्वॉल्व है, तो क्या एंट्री होगी? सर कैश ऑब्लिक बैंक विल बी डेबिटेड, कैश डिस्काउंट अलाउड will be debited, and sales will be credited.
सेल्स में फिगर कौन सा आएगा? सर यहाँ पे अपने को वर्किंग करनी पड़ेगी। हमने सेल्स कितने का किया? 20,000 का। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% माइनस होगा। तो कैसे निकलेगा? 20,000 का 5% 1,000 होता है। ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 19,000। तो सेल्स क्रेडिट होगा 19,000 से। फिर हम माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%। 10% किसका निकलेगा? 19,000 का 10% कैलकुलेट होगा, तो 1,900 निकलेगा। ये भी माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 17,100। इसका क्या मतलब है? कैश डिस्काउंट 1,900 से डेबिट होगा और कैश मुझे मिलेगा 17,100। दिस विल बी माई कैश रिसीव्ड। तो हमने ये समझ लिया कि ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करके दिखाया जाता है अमाउंट में। कैश डिस्काउंट की अलग से जर्नल एंट्री होती है। कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेस क्रेडिट होता है और कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल्स डेबिट होके चलता है। और एक चीज और हमने पढ़ा कि सीक्वेंस में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होके चलता है। तो आ जाते हैं हम अपने ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन नंबर 17। अमाउंट ऑफ परचेज ऑब्लिक सेल्स is always after deducting trade discount। मतलब क्या है? जो भी अमाउंट परचेज और सेल्स के सामने हम लिखते हैं वो अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट हमेशा घटा हुआ रहता है, डिडक्टेड रहता है, सब्ट्रैक्टेड रहता है। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 8। इफ कैश डिस्काउंट is involved, then it will always be assumed कैश ट्रांजैक्शन। हम उसे हमेशा कैश ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 19। कैश डिस्काउंट इज नेवर डिडक्टेड फ्रॉम परचेज ऑब्लिक सेल्स फिगर। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड सेपरेटली। ठीक है। जिसमें से हम लिखते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज कैश डिस्काउंट is received, therefore credited, and at the time of sales cash discount is allowed, therefore debited। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 20। कैश डिस्काउंट is calculated after deducting ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद ही कैलकुलेट किया जाता है। ये है मेरा एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट।